आइयो साथियों, हम लोग जो है मोबाइल से ही किसी स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए देखते हैं। ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है और इसे काइट में फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देखते हैं और देखते हैं कि बिना किसी अदर ऐप के हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही कैसे किसी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं और हम चलते फिरते कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें दे रखा है कैनरा बैंक और ये बैंकिंग सेक्टर का है। इसमें सारी डिटेल दी हुई है। इसका ये अभी करंट प्राइस चल रहा है 140 रुपये 80 पैसा और ये लार्ज कैप कंपनी है। इसका सेक्टर पी 8.26 चल रहा है और सेक्टर पी रेशियो से किसी भी स्टॉक का पी कम होना चाहिए, तब वो सस्ता माना जाता है। तो इसमें इसका पी है 7.36 और भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और आर ओ ई जो है इसका 19.05 चल रहा है। और अगर इसमें इसके हम टेक्निकल पे जाएं तो देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दिया हुआ है। अगर ये ऊपर जाता है तो इन इन प्लेस पे ये रुकेगा और S1 S2 S3 दिया हुआ है जहाँ पे ये सपोर्ट लेगा। इस ऐप में सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम इसको मान लीजिए, अभी ये आवर्स बेसिस पे था, अब ये हमने डेली बेसिस पे कर दिया है इसको। इसमें सपोर्ट 100 S1 जो पहला सपोर्ट है 125 रुपये 91 पैसे पे, दूसरा सपोर्ट 114 रुपये 82 पैसे पे और S3 97.39 पे। तो मतलब जब भी मार्केट नीचे गिरेगी तो यहाँ यहाँ पे रुकने के चांसेस है और यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं, रेजिस्टेंस जो R1 R2 R3 के बेसिस पे दिया हुआ है। तो R1 जो है 143 रुपये 34 पैसा है। मतलब अगर जाएगा ऊपर, बुलिस होगा जब, तो ये वहाँ पर जाकर रुक सकता है, थोड़ा होल्ड करेगा। फिर R2 है 149 पे, वहाँ पे थोड़ी रुकावट आएगी। उसी तरह R3 पे 167.11 पे। तो ये इनका टेक्निकल है, चूँकि ये सारी चीज़ें इनके सॉफ्टवेयर में ही हैं। और ये देखिए, ये कह रहा है शॉर्ट टर्म में 5 and 20 ऐसे में क्रॉस ओवर, इसमें मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि ऑन एन एवरेज होता है 5 डेज़ का और 20 डेज़ का, उसके हिसाब से ये पुलिस दिखा रहा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो 50 है 200 ऐसे में क्रॉस ओवर दिखा। तो इस यहाँ पे इसने कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये अभी जब तक क्रॉस ओवर नहीं कर जाता हमें सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अब RSI अगर देखा जाए तो ये 76 जो कि न्यूट्रल लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 70 के ऊपर जो है अच्छा माना जाता है, बुलिश होता है। और इसमें एक 4 नवंबर को डोजी कैंडल बनाया है। तो जहाँ पे उसके ऊपर जाते ही, डोजी कैंडल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके हाई और लो को मार्क कर लेना चाहिए। और जैसे ही उसके ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, तो ऊपर ब्रेक करने पे बाई की पोजीशन और नीचे ब्रेक करने पे सेल की पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये हमारा टेक्निकल हो गया। अब अगर हम इसको लेना चाहें, इसके चार्ट एनालिसिस हम अपने बेसिस पे कर लेते हैं। देखिए, पहले ये मंथली बेसिस पे लिया गया है, ये मंथली मैंने ले लिया है। और अगर ऐसे देखा जाए तो एक ये कप का पैटर्न बना रहा है और इसके हिसाब से इसने 155 रुपये 41 पैसे का हाई लगाया है। तो इसका मतलब कि हम उसको पहले मार्क कर लेते हैं और हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। इसका मतलब अब अगर ये एक लंबे समय के बाद, मतलब कहा जाए तो 2011 2009 2011 से पहले इसने हाई लगाया था 155 रुपये का और अभी चल रहा है 2025। इसका मतलब इतने लंबे समय के बाद एक लंबा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। मतलब फिर से उस पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पे ये एक बार पहले जा चुका है। इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ है। और चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर ये अभी 140 पे है और 155 रुपये 41 पैसे को पार कर जाता है और वहां जाके होल्ड कर जाता है, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। आप हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको जो है हम लोग SIP मोड पे ले सकते हैं।
इसके लिए एक सिंपल सा प्राइस रेंज अगर कैलकुलेशन करना हो, हम इसके लो को मार्क कर लेते हैं और हाई पे रख देते हैं। जितना लंबा ब्रेकआउट होता है उतना ही ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, तो लगभग ये 280 रुपये तक जाने के इसके चांस बन रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का लार्ज कैप की कंपनी है। अब ये अगर लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना है 3 साल 5 साल, तो के केस में हम कैनरा बैंक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और चाहें तो आप धीरे धीरे एसआईपी मोड पे इसको ले सकते हैं। देखिए इसमें मैंने स्टॉच लगा रखा है, उसके हिसाब से तो ये 80 के ऊपर चल रहा है, मतलब यहाँ से ये थोड़ा कंसोलिडेट करके 80 के नीचे 80 के आसपास भी आ सकता है। और अगर आरएसआई के बेसिस पे देखा जाए मंथली पे, तो ये नियर अबाउट 75 के आसपास है, 70 के आसपास है। तो अगर इसमें आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल इसको रखेंगे, तो ये आने वाले समय में एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। और प्राइस रेंज देखा जाए तो ये करीबन आपको 103% तक का रिटर्न, मतलब 100% रिटर्न ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपको देगा। तो जितना पैसा लगाएंगे उतना पैसा आपका रिटर्न आ सकता है। ये एक अनुमान है, सीखा जा रहा है, ये एक अनुमान है, सीखा जा रहा है पैटर्न के बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, चार्ट एनालिसिस, सारी चीज़ों को देखते हुए एक नॉर्मल इंसान कैसे किसी स्टॉक को एनालिसिस करके ले सकता है। और इसमें एसआईपी मोड में लेना है, जब इसके ऊपर जाए 155 के ऊपर जाए और होल्ड कर जाए, तब आप अपनी क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।